मिसराज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं लैटेंट हीट के ऊपर, यानी कि गुप्त ऊष्मा। लैटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा से संबंधित कई घटनाएं हमारे इर्द गिर्द होती रहती है। आप जो आइसक्रीम खाते हैं तो आप देखिए आइसक्रीम जो होता है उसमें थोड़ा नमक मिला दिया जाता है, हल्का साल्ट होता है उसमें। क्यों मिलाया जाता है, इसका जवाब आपको लैटेंट हीट से मिल जाएगा। इसी तरह से आपने ये भी देखा होगा कि जो पानी जब उबलता है, उबलता हुआ पानी है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी भाप बनने लग जाता है, ठीक है। और उसी टेम्परेचर पर पानी जो है फाइनली बॉयल भी होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये हुआ कि पानी का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है जहां से पानी भाप में परिवर्तित होता है। तो यहां पर एक प्रश्न ये आता है कि 100 डिग्री सेल्सियस का भाप और 100 डिग्री सेल्सियस का पानी, दोनों कौन ज्यादा कष्ट प्रदान करता है, कौन ज्यादा जलाता है, यानी कि कौन ज्यादा पीड़ा पहुंचाता है। तो यहां पर जवाब ये मिलता है कि जो 100 डिग्री सेल्सियस वाला भाप है वो ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है और ज्यादा जलाता है। अब देखिए इन प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए हमें लैटेंट हीट के कांसेप्ट में जाना पड़ेगा। लैटेंट हीट है क्या? लैटेंट हीट मतलब एक छुपी हुई ऊष्मा, एक ऐसी ऊष्मा जो कि थर्मामीटर में रिकॉर्ड नहीं हुई, थर्मामीटर ने उसे मेजर नहीं किया। तो क्या मतलब है इसका, क्यों मेजर नहीं किया? तो लैटेंट हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट, heat required to change the state of unit mass of the substance from solid to liquid or from liquid to vapor without changing the temperature। तापमान नहीं बदला, तापमान एक जगह जाकर स्थिर हो गया और उस स्थिर तापमान पर जो पदार्थ है, जो सॉलिड है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदला, लेकिन वहां पर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अब ध्यान से समझिएगा इसको। क्या कहा? लैटेंट हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, ऊष्मा की वो मात्रा है दैट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, मतलब किसी भी पदार्थ की अवस्था को तो बदलेगा, वो अवस्था को तो बदलेगा। अवस्था बदलना मतलब क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड में बदल गया, या लिक्विड से गैस में बदल गया, बर्फ से पानी में बदल गया, पानी से भाप में बदल गया, या भाप से पानी में बदल गया, पानी से बर्फ में बदल गया। ये सब क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट। लेकिन एक वो टेम्परेचर है जहां पर स्टेट तो बदला, स्टेट यानी कि अवस्था तो बदला, लेकिन इस अवस्था के बदलने के दौरान तापमान में कोई बदलाव नहीं आया। वो जो तापमान में बदलाव नहीं आया, वो जो छुपी हुई ऊष्मा थी जिसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सका थर्मामीटर में, वो लैटेंट हीट होता है। इसको और क्लियर कर लेते हैं। ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ द सब्सटेंस द हीट हैज बीन यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट। ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ द सब्सटेंस, जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो क्या काम आता है वो हीट? The heat has been used up in changing the state। जनरली ये होता है कि किसी भी पदार्थ को अवस्था को बदलने में हीट काम में आता है, ठीक है। ये तो आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बर्फ को गर्म किया, आइस को गर्म किया, तो आइस के अंदर जो मोलेकुल हैं वो क्या होंगे, वाइब्रेट होना शुरू होंगे। एटम्स जो हैं या मोलिक्यूल्स जो हैं वो वाइब्रेट होंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन आ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली गई। तो ये काम किसने किया, हीट ने किया, ऊष्मा ने किया। ऊष्मा ने बर्फ के मोलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया, और उस काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि बर्फ जो है अपना स्टेट बदलने की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी चेंज होता जा रहा है। बर्फ से क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो चेंजिंग इन द स्टेट, तो ये जो आप गर्म करते जा रहे हो तो चेंज हो रहा है वो, और चेंज होकर के वो अपना स्टेट बदल रहा है। और इसको क्लियर करते हैं। टेम्परेचर remaining same till the state of entire substance had changed। टेम्परेचर रिमेनिंग सेम यानी कि तापमान में एक स्थिति के बाद तापमान में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, रिमेनिंग सेम टिल द स्टेट ऑफ एंटायर सब्सटेंस हैज चेंज्ड, जब तक कि पदार्थ पूरा का पूरा जो है दूसरे स्टेट में, दूसरी अवस्था में परिवर्तित नहीं हो जाता है, तापमान में कोई बदलाव नहीं आता। इसे हम आपको चित्र से भी बताएंगे।
जैसे देखिए, अगर आप समझना चाहते हैं ऐसे देखिए, मान लीजिए ये है बर्फ, यहां पर एक बर्फ का टुकड़ा ले, बर्फ के टुकड़े को अपन गर्म करना शुरू करते हैं, हीटिंग देते हैं उसको, हीट ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा से क्या होगा, उसका तापमान बदलेगा। अब बर्फ सामान्यतः क्या रहता है, 0 से कम डिग्री टेम्परेचर पर वो आइस रहता है, -3 पे, -5 पे, -10 पे। यहां पे उदाहरण के लिए हमने लिया है कि -10 डिग्री टेम्परेचर पर जो है बर्फ स्थित है। अब इसको आपने गर्म करना शुरू किया। गर्म क्या करना है, वो तो मान के चलिए कि आपने वातावरण में रख दिया तो पिघलने लगेगा, लेकिन एक फिजिक्स के प्रयोग के रूप में रखें कि आपने गर्म करना शुरू किया। अब जैसे जैसे आप गर्म करेंगे, हीट को बढ़ाते जा रहे हैं, हीट बढ़ता जा रहा है और ये आइस धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेल्ट होता जा रहा है ना। अब ये -10 से -5, -4, -3, ये कहां पहुंच गया टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, ये क्या हो जाएगा, ये पानी जो है ये वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा, ये पानी में कन्वर्ट होने लगेगा। लेकिन पानी का तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस, और वो जो बर्फ है जो पिघल रहा है उसका तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो फिर पानी के तापमान में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, किस कारण नहीं हुआ, यह जानने की यहां पर जरूरत है। यानी कि जब हमने बर्फ को गर्म करना शुरू किया तो तापमान जो है बढ़ना शुरू हुआ, -10, -9, -8 और 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तो ये पानी में परिवर्तित हो गया, लेकिन इस पानी का तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस ही बना हुआ है। तो वो जो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी और 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस, ये दोनों के बीच कोई रिलेशन है। तो वो जो रिलेशन है, वो जो छुपी हुई ऊष्मा है जो पानी में मौजूद है, वो जो छुपी हुई ऊष्मा है वो पानी में मौजूद है, और वही है लैटेंट हीट। अब आप सोचेंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब और थोड़ा गर्म करना शुरू करिए। अब आप पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म होना शुरू हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता, ये हीट आप बढ़ाएंगे, इधर ये टेम्परेचर पानी का बढ़ता जाएगा, हीट बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आप उसे देते जा रहे हैं। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, ऊष्मा क्या है, ऊर्जा है, आप उसको दे रहे हैं, और उसका जो पानी का तापमान है ये बढ़ता जा रहा है, पानी का तापमान बढ़ता जा रहा है, ये पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब पानी का तापमान जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो आप इतना ये तो जानते ही हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप बनना शुरू हो जाता है, वेपोराइज हो गया। अब देखिए यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी है और 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप भी है, लेकिन भाप जब बनना शुरू होता है, जब वेपर बनना शुरू होता है, तो कुछ समय तक उस भाप का तापमान नहीं बदलता, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है। यानी फिर यहां पर एक विशेष ऊर्जा, एक विशेष हीट जो उसके अंदर छुपी हुई है, किसके अंदर, भाप के अंदर छुपी हुई है, वही वहां पर लैटेंट हीट होती है, यानी कि गुप्त ऊष्मा होती है। तो यहां पर आपने गुप्त ऊष्मा का मतलब समझा है, अभी इसका कारण जानने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। तो हम फिर से वापस आते हैं इसी विषय पर कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो यहां देखते हैं और कुछ बेहतर चीजें यहां आपको समझने को मिलेगा। वो जो तापमान जो बढ़ा नहीं, वो क्यों नहीं बढ़ा, इसका कारण जानने का मन होगा। तो देखिए क्यों नहीं बढ़ा, दिस एनर्जी, वो जो ऊर्जा है, दिस एनर्जी इज यूज्ड अप इन सेपरेटिंग द molecules farther apart, and as work must be done against the required to change the state of a substance। अब इसको एकदम सरल भाषा में देख लेते हैं कि हमने जो ऊर्जा दी, जो ऊर्जा एनर्जी दिया, जो बर्फ को दिया, या हमने जो पानी को जो ऊर्जा दी यानी जो हीट दिया, उस हीट का इस्तेमाल क्या हुआ, उस हीट का इस्तेमाल ये हुआ, द हीट वाज यूज्ड, उस हीट का इस्तेमाल ये हुआ कि वो यहां पर एक चित्र है, ये देखिए ये एटम्स हैं, ये यहां पर दीज आर द एटम्स, है ना। अब इन एटम्स को उसने ये हम गर्म कर रहे हैं, सपोज करिए स्टोव है, यहां पर ये गर्म हो रहा है, तो ये इसके जो एटम्स हैं, मोलेक्यूल्स हैं, ये क्या हो रहा है, ये इसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, तो ये वाइब्रेट हो रही है, ये काइनेटिक एनर्जी मिलने से वाइब्रेट हो रही है। अब जब ये वाइब्रेशन होगा तो स्वाभाविक है जो मोलेक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, एनर्जी पाएंगे, उनके स्टेट में
चेंज होने की स्थिति आएगी, लेकिन अभी एकदम से नहीं होगा। पहले तो काइनेटिक एनर्जी के मिलने से इनके वाइब्रेशन बढ़ेंगे, इनकी जो कंपन होगी वो बढ़ेगी, और धीरे धीरे ये होगा कि एक समय के बाद ये सैचुरेट हो जाएंगे। इनकी जो मैक्सिमम जो हीट ग्रास्पिंग कैपेसिटी है यानी वाइब्रेशन यानी काइनेटिक एनर्जी है वो सैचुरेट हो जाएगी। तो इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स भी है। ये जो आइस के जो एटम्स है ना, इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स है। अब वो जो एनर्जी जो अब काइनेटिक एनर्जी को बदलने में इस्तेमाल नहीं हो रही है, वो इनके बीच का जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, उसके तोड़ने में काम आती है, उसको तोड़ने में काम आती है। तो यही कारण है, दिस इज द रीजन दैट कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी, जब एक बार 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी कुछ समय तक मौजूद रहता है, कुछ समय तक मौजूद रहता है, क्योंकि वो जो 0 डिग्री सेल्सियस जब कन्वर्ट हो जाता है पानी में, तो पानी में कन्वर्ट होने के लिए एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें ये फोर्स जो एटम्स के बीच का जो फोर्स है उसको तोड़ने में वो इस्तेमाल होने लगता है। तो थर्मामीटर में वो दर्ज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो ब्रेक कर रहा है ना एनर्जी को, इसको ये जो फोर्स है, ये जो लैटेंट इज यूज्ड टू ब्रेक द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, उसका उपयोग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हो रहा है, और इसी कारण से वो थर्मामीटर में बढ़ा हुआ तापमान आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन पानी के अंदर तो वो ऊर्जा मौजूद रहेगा ना, पानी के अंदर वो जो एडिशनल जो एनर्जी है वो मौजूद रहेगा। तो यही कारण है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ भी है और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी है। यही चीज आप उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पानी से हम लोगों ने वेपर का एग्जाम्पल देखा था, कैसे देख सकते हैं, देखिए अब यहां पर मान लीजिए ये हमने कुछ ये बनाया, ये मान लीजिए ये एटम्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, लिंक है ये आपस में। अब देखिए आपने इन्हें गर्म करना शुरू किया, जैसे आप गर्म करेंगे तो ये वाटर पार्टिकल्स जो हैं ये क्या होंगे, इनको काइनेटिक एनर्जी मिलनी शुरू होगी। काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो वाइब्रेट करेंगे और ये उस एनर्जी को शो करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। आपको थर्मामीटर में दिखाई पड़ेगा कि भाई इनका वाइब्रेशन बढ़ रहा है, पानी जो है ये गर्म होता जा रहा है। फिर ये होगा कि जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी इनकी सैचुरेट हो जाएगी, मतलब उससे ज्यादा एनर्जी की ये एब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। फिर वो जो हीट है, वो हीट क्या काम करेगा, ये जो इनके बीच जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में काम आएगा। अब ये जो है ये देखिए ये ब्रेक होने लगा, अब ये ब्रेक होने लगा तो ये आपस में क्या हो गए, आपस में मिल गए। अब ये पार्टिकल्स क्या हो गए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये सब खत्म हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस खत्म हो गया। तो ये क्या हुआ, पार्टिकल बहुत तेजी से मूव होने लगे, इधर उधर, कोई इनके बीच जो है एक जो फोर्स जो था, जो अट्रैक्शन था, वो सब ब्रेक हो गया। और वो जो हीट आपने इनको दिया, वो जो बाहर से हीट दे रहे थे पानी को गर्म करने में, उसका इस्तेमाल किया इस इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन को तोड़ने में, और इस तरह से क्या बन गया, ये भाप। तो फिर थर्मामीटर में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एनर्जी कहां यूज हो गई, इस इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन को तोड़ने में इस्तेमाल हो गई। तो इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी था, और थोड़ी समय के लिए, ये देखिए ये यहां पर जो चित्र में दिखा रहा है, ये देखिए ये टाइम है, इतने समय तक 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी है और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये भाप भी है। और इस बीच में वो जो एनर्जी जो भाप में एक्स्ट्रा मौजूद है, वो एनर्जी है 540 कैलोरी ग्राम इनवर्स, या यूं कहें 540 कैलोरी पर ग्राम। और यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी और 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ, इसमें जो एनर्जी मौजूद है वो है 80 कैलोरी ग्राम यूनिवर्स, यानी कि 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये इसका टेक्निकल यानी तकनीकी पहलू है। तो लैटेंट हीट जो कॉन्सेप्ट आया वो कैसे आया, ये आपको यहां समझ में आ गया है ना। अब यहां पर थोड़ा बेसिक चीज को और समझ लेते हैं कि भाई लैटेंट हीट तो हम समझ गए कि इस तरह से डेवलप हुआ, लेकिन लैटेंट हीट जो होता है ना, ये दो तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको।
पहला होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी गलन की गुप्त ऊष्मा, दैट इज द गलन की गुप्त ऊष्मा। इसमें क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज ए यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। स्थिर तापमान पर सॉलिड स्टेट से यानी ठोस अवस्था से लिक्विड अवस्था में परिवर्तित करने में जो स्टेट, जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, वो जो तापमान है, जिसमें तापमान स्थिर है लेकिन अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, किससे किसमें, सॉलिड से लिक्विड में, मतलब गलन यानी कि मेल्टिंग हो रही है, यानी कि मेल्टिंग हो रही है। तो वो जो छुपी हुई ऊष्मा है वो क्या कहलाएगा, गलन की गुप्त ऊष्मा। अब इसी को आप आइस के एग्जांपल से समझ जाएंगे आराम से। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं इसको। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 ग्राम ऑफ आइस। 1 ग्राम आइस लेते हैं, उसको आप 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री आइस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट सेम टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी रहेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी रहेगा। आइस को आपको मैंने एग्जांपल में बताया, आइस को गर्म करना शुरू करते हैं, गर्म करना शुरू करते हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते ही वो पिघलना शुरू होता है। लेकिन उस पिघलने की प्रक्रिया में जो एनर्जी आप एक्स्ट्रा दे रहे हो वो तो उसके आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके तोड़ने में काम आ रहा है, तो इसीलिए वो टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। और वो टेम्परेचर जब नहीं बढ़ता है तो वो जो इंटरनल टेम्परेचर होता है, छुपी हुई ऊष्मा होती है, उसी को लैटेंट हीट कहते हैं। तो ये हो गया बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा, जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ भी रहेगा और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी रहेगा। इसके वैल्यू जैसा कि मैंने बताया 80 कैलोरी ग्राम यूनिवर्स या 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। इसको जूल में भी आप लिख सकते हैं, 3.36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल किलोग्राम इनवर्स भी बता सकते हैं। अब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देख लें। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, हिंदी में कहेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसमें क्या होगा, व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड इन इट स्टार्ट बॉइलिंग, जब आप किसी भी द्रव को गर्म करेंगे तो क्या होता है, वो उबलना शुरू करता है, एंड इज चेंज इनटू वेपर, और धीरे धीरे किसमें परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित होता है ना, चेंज इनटू द वेपर स्टेट, वाष्प में। ड्यूरिंग द प्रोसेस, अब जब इस प्रोसेस में होता है, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन कांस्टेंट। अब जब वो पानी भाप में जब परिवर्तित हो रहा है तो एक समय, एक दौर ऐसा आता है जब टेम्परेचर पानी का भी 100 डिग्री रहेगा और भाप का भी 100 डिग्री रहेगा। तो भाई जब टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो आखिर ऐसा कौन सी चीज है जो स्टेट को बदल रहा है, कौन सा वो फैक्टर है, कौन सी वो हीट है जो उसकी अवस्था को परिवर्तित कर रहा है। यहां पर फिर वही जवाब आपको मिलेगा, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन कांस्टेंट एंड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इट यूटिलाइज टू चेंज द स्टेट ओनली, दैट इज फ्रॉम liquid state to vapor state, which is called latent heat, which is called latent heat of vaporization। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया आपको। मतलब जब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी था और वो 100 डिग्री सेल्सियस में वो भाप में बदल रहा होता है, उस समय जो हीट आप उसे दे रहे होते हैं वो हीट थर्मामीटर में इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा होता है क्योंकि वो स्टेट के चेंज होने के दौरान जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स था उसको तोड़ने में काम आ रहा होता है। और इस तरह से ये जो छुपी हुई ऊष्मा है जो दर्ज नहीं हुई वो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। तो इस तरह से आपको यहां पर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मूल रूप से लैटेंट हीट के बारे में जानकारी मिल जाती है। साथ ही साथ ये घटना होती क्यों है ये भी आपको पता चल गया कि एटम्स की जो बनावट होती है हर एक चीज की, चाहे वो आइस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। अच्छा, ये प्रोसेस जो है उल्टा भी होता है। मान लीजिए भाप है, अब भाप से मान लीजिए पानी बनेगा, पानी से फिर आइस बनेगा, तो ठीक यही एनर्जी जस्ट उल्टी प्रक्रिया में इस्तेमाल होगी। भाप से पानी बनने में
पानी भाप से जब वेपर है वो पानी जब बनेगा तो क्या होगा, लिक्विड बनेगा। तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब भाप से पानी बनने का स्टेज आएगा तो वहां पर क्या होगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप भी रहेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पानी भी रहेगा। तो उस केस में भाप से हमको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऊर्जा को बाहर निकालना पड़ेगा और तब वो पानी में कन्वर्ट होगा। फिर पानी को आप क्या करेंगे, आइस की कंडीशन तक ले जाएंगे, फिर वो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस भी रहेगा और 0 डिग्री सेल्सियस का पानी भी रहेगा। तो हर एक स्टेज में वो जो एनर्जी जो छुपी हुई है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में बदलने के लिए, इसीलिए उसे लैटेंट हीट कहा जाता है। इसका बहुत सारा उपयोग होता है। मैंने शुरू में भी आपको बताया कि जैसे भाप है और पानी है, दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पे है, लेकिन भाप जो है वो ज्यादा कष्ट देता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी गुप्त ऊष्मा मौजूद है। कितनी गुप्त ऊष्मा मौजूद है, तो एक्स्ट्रा 540 कैलोरी ग्राम इनवर्स ऑलरेडी उसमें मौजूद है। यानी 1 ग्राम पानी में जब 540 कैलोरी का गुप्त ऊष्मा ऑलरेडी मौजूद है, तो पानी को टच करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, उतना तकलीफ दे नहीं होगा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस जो भाप है उसमें तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, तो वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। इसी तरह जैसे आइस वगैरह, जैसे आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा थोड़ा सा नमक मिला देते हैं। क्यों मिला देते हैं? इसलिए मिलाते हैं क्योंकि भाई देखिए, जब नमक मिलाएंगे ना तो जो आइसक्रीम की बनने की प्रक्रिया होगी उसमें फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है बहुत कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु, यानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर बर्फ मौजूद है और उसमें आपने थोड़ा नमक मिला दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट के पता चला -20 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। अब होगा ये कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट नीचे है, बहुत कम है, तो उसके पिघलने में भी तो टाइम लगेगा ना। तो इसीलिए आइसक्रीम वगैरह थोड़ी देर से पिघले, थोड़ा टाइम लगे और लोगों को खाने का मजा आ जाए, इसीलिए उसमें जो है वो थोड़ा मिला दिया जाता है नमक। और इस तरह से लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।